नमस्कार, मैं पंडित गणेश ठंगवाल स्वागत करता हूं आप सभी का आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल ज्ञान धर्म संगम पर। तो दोस्तों, जो लोग चैनल से नए जुड़े हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को हिट करना ना भूलें, जिससे कि मेरा प्रत्येक वीडियो आप तक पहुंचे। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है उसका विषय है पात्रता। किसी भी काम को करने के लिए उचित पात्रता होनी चाहिए। अगर पात्रता उचित नहीं होगी तो जो बात हम कहने जा रहे हैं, अगर उसकी सुनने की पात्रता, समझने की पात्रता उस प्रकार की नहीं है तो उस बात को वो नहीं समझ पाएगा। तो इसलिए अपनी बात को जब भी कहें या किसी भी कार्य को जब भी आप करें तो उसमें पात्रता का विशेष ध्यान रखें। तो आज की कहानी इसी विषय पर है कि कैसे पात्रता अगर नहीं होती है तो कैसे हम लोग हास्य का पात्र बन जाते हैं। तो इसी प्रकार की हास्य एक कहानी प्रारंभ करने जा रहा हूं। तो आइए कहानी पे आते हैं। एक बार एक ब्राह्मण देव काशी में बहुत अध्ययन करते हैं और भागवत विषय से आचार्य करते हैं और भागवत कहने में, भागवत की कथा को कहने में और भागवत का सुंदर वर्णन करते हैं। तो जब उनकी शिक्षा प्राप्त होती, जब उनको शिक्षा उनकी पूर्ण हो जाती है और वो भागवत के आचार्य बन जाते हैं तो अपने गांव के लिए चलने लगते हैं और मन में काफ़ी सहर्ष होता है कि अत्यंत वर्षों के बाद में, काफ़ी वर्षों के बाद में अपने गांव जा रहे हैं और शिक्षा दीक्षा पूर्ण करने के बाद में अपने गांव में जा रहे हैं। तो मन में इस प्रकार के विचार चल रहे हैं कि अब मैं कथाएं करूंगा, भागवत करूंगा, लोगों को ज्ञान की तरफ मोड़ूंगा। इस प्रकार की मन में विचार करते हुए एक ट्रेन में बैठे और जाने लगे, हरि नाम का स्मरण करते हुए और मन में भागवत के विचारों को लेकर विचार मग्न होते हुए ट्रेन में बैठे हुए सफर कर रहे हैं। इतने में एक स्टेशन आता है और सोचते हैं कि यहाँ पर कुछ फलाहार किया जाए। तो फलाहार करने के लिए गाड़ी से नीचे उतरते हैं और नीचे उतरकर स्टेशन पर जो फल वाला होता है उससे फल खरीदने पूछने लगते हैं कि ये फल कैसे दिए। जब दाम बताता है तो फल खरीदने के लिए जेब में हाथ डालते हैं तो क्या देखते हैं कि जेब उनकी कटी हुई है, किसी ने उनकी जेब काट ली है और जो थोड़ा बहुत उनके पास में धन था, जो पैसे थे, वह उन्होंने निकाल लिए हैं और अब उनके पास में धन नहीं है। जब ऐसी अवस्था देखी तो कहने लगे कि चलो, फल वाले से कहने लगे कि भैया हमारी जेब कट गई है, अब हमारे पास पैसे तो है नहीं, तो आप अपने फल रख लीजिए। तो फल वाला कहने लगा कि महाराज आप कुछ फल खा लीजिए। देखा तो मना किया, कहने लगे नहीं, इस तरह से नहीं, मैं खाऊंगा। तो जेब में ट्रेन का टिकट भी था तो टिकट भी अब उनके पास में नहीं है। तो सोचने लगे यार क्या करें। तो ट्रेन से उतर जाते हैं। जब ट्रेन से उतर कर सोचने लगते हैं कि अब क्या करें, गांव कैसे जाएं, तो सोचते हैं कि चलो हरि नाम, भगवान की कृपा है, हम तो भागवत के आचार्य हैं, कहीं ना कहीं किसी गांव में चलते हैं आसपास के, वहां से कुछ ना कुछ व्यवस्था हो जाएगी और नहीं होगा तो किसी को भागवत सुनाएंगे और भागवत की कथा कहेंगे, कुछ धन हमको मिल जाएगा तो उसके बाद में मैं अपने गांव के लिए चला जाऊंगा। तो प्रसन्न होते, फिर भी प्रसन्न है कि चलो शिक्षा का यह तो फायदा है कि शिक्षा मैंने ग्रहण की है तो अब मैं भागवत करके अगर जेब कट भी गई है तो कुछ ना कुछ व्यवस्था हो जाएगी। इस प्रकार करते हुए एक गांव में गए। गांव में पूछने लगे कि यहाँ कोई मंदिर है, यहाँ कोई पंडित जी हैं। तो गांव वालों ने बताया तो वहाँ पे पंडित जी के पास गए और पंडित जी से कहने लगे, पंडित जी को प्रणाम किया। तो पंडित जी कहने लगे हाँ हाँ ठीक है। तो इस पर सोचने लगे यार यह तो पंडित जी ने ना कोई आदर सत्कार किया, ना कुछ किया, ना प्रणाम ही मेरा लिया, ना उसका अभिवादन स्वीकार किया और ना ही प्रणाम का कोई जवाब दिया। फिर वो कहने लगे कि हम काशी से भागवत करके आए हैं और अपनी पूरा वृतांत सुनाया। तो पंडित जी कहने लगे यहाँ कोई भागवत वगैरह नहीं होता है, यहाँ ऐसा कुछ काम नहीं होता है।
तो कहने लगे कि यार यहाँ के कोई गांव के जो कोई सरपंच हो, कोई प्रधान हो, कोई ऐसा बड़ा आदमी हो जो भागवत करा दे। तो पुरोहित जी कहने लगे कि नहीं नहीं, यहाँ इस तरह का कोई नहीं कराता, यहाँ सब लोग अपने अपने कामों में मस्त हैं और यहाँ कोई इस प्रकार के पूजा पाठ को नहीं कराता है। तो इस प्रकार से जब कहने लगे कि आपको हमारी सहायता करनी चाहिए, आपको प्रयत्न तो करना चाहिए, तो बोले कि ठीक है, प्रयत्न करते हैं। तो जो गांव का प्रधान था उसके पास में जाते हैं और कहने लगते हैं कि प्रधान कहता है कि आइए पुरोहित जी, बैठिए बैठिए, प्रणाम करता है। तो कहते हैं कि भाई हमारे पास में एक पंडित जी आए हैं जो कि काशी से पढ़कर आए हैं, तो वह भागवत कराना चाहते हैं। बोले भागवत यह क्या होता है, इसका तो हमने आज तक नाम भी नहीं सुना है। तो बोले कि अच्छा। तो कहते हैं कि नहीं, कोई ऐसा कराने की जरूरत नहीं है, उनको मना कर दो, बोलो जाओ कहीं और, जाओ कहीं और जाके करवाओ। जब इस प्रकार से कहने लगते हैं तो जो प्रधान होता है उसके बच्चे रोने लगते हैं, कहते हैं नहीं नहीं, हमें भागवत देखनी है। वह सोचते हैं कि भागवत कोई खेल है, कोई जिस प्रकार से मदारी वाला या इस प्रकार से कोई व्यक्ति आके कोई खेल दिखाता है, जादूगर का खेल दिखाता है, इस तरह से भागवत भी कोई खेल होगा। तो बच्चे जिद करने लगते हैं अपने पिताजी से कि हमें भागवत देखनी है, हमें भागवत देखनी है। तो प्रधान जी कहते हैं अरे यार, इन बच्चों ने तो जीना हराम कर दिया है और रो रो कर इन्होंने बुरा हाल कर दिया है और अपनी माँ को भी परेशान कर रहे हैं, मुझे भी परेशान कर रहे हैं। तो तुम एक काम करो, उनको पंडित जी को लेकर आओ और बोलो जो भी भागवत वगैरह है वह सब जो भी करना है करें, फटाफट करें, जल्दी करें, ये बच्चे बहुत रो रहे हैं। तो पुरोहित जी भी जाते हैं मंदिर में और कहते हैं कि ठीक है भाई, जाओ वहाँ भागवत कर लो। उन्होंने प्रधान जी ने बोला है कि फटाफट करो। तो बोले कि नहा तो लें। बोले नहाना वहाना कुछ नहीं, जो करना है फटाफट करो। तो इस प्रकार से सोचे कि चलो कोई बात नहीं, और गंगा जल लेकर अपने ऊपर छिड़कते हैं और वहाँ पहुँच जाते हैं प्रधान जी के यहाँ पर। तो प्रधान जी के यहाँ बाहर एक खाट लगी होती है। तो जब खाट लगी होती है तो क्या होता है कि उस खाट पर बैठ जाते हैं पंडित जी। तो पंडित जी जब बैठ गए तो कहने लगे जी भागवत सुनाओ, भागवत सुनाओ। तो दो चार लोग प्रधान जी के यहाँ आए हुए थे, वो भी बैठ गए और बच्चे भी सारे बैठ गए। तो बोले कि सुनाओ। और जो घर का प्रधान था वह अंदर चला जाता है। तो इस प्रकार से पंडित जी सुनाने लगते हैं कि भागवत का महात्म्य सुनाने लगते हैं और बड़े ही प्रेम से भागवत रस का पान उनको कराने लगते हैं। कहते हैं कि भागवत सुनने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और भागवत में जब भक्ति का रस चढ़ता है तो ऐसा चढ़ता है कि उतरता नहीं है। भक्ति में मीरा का भी वर्णन करते हैं संक्षिप्त रूप से। कहते हैं कि कभी कभी भक्ति में ऐसा होता है कि पागलों जैसी अवस्था हो जाती है, व्यक्ति को पता ही नहीं रहता कि कुछ करें, कि हम क्या कर रहे हैं और क्या नहीं। जब इस प्रकार से सुना रहे होते हैं भागवत तो वह प्रधान अंदर से भोजन इत्यादि करके आता है। तो उस खाट पे जो था वह प्रधान सोता था, तो वह आके पंडित जी की गोदी में सिर रखकर सोने लगता है और पंडित जी अपनी कथा सुनाते हैं। तो पंडित जी सोचते हैं कि यह तो मुख्य यजमान है, और यह तो सो रहे हैं, चलो क्या कहें। तो पंडित जी अपनी कथा सुनाते हैं और अब बीच में जो प्रधान था वह खर्राटे मारने लगता है। तो पंडित जी कथा सुना रहे हैं, जहाँ पंडित जी श्लोक पढ़े वहाँ उसके बाद में वह खर्राटे की आवाज करने लगे। इस प्रकार से अब पंडित जी परेशान हो गए। एक तो सिर उनकी गोदी में रखा हुआ है और ऊपर से खर्राटे मार रहा है। जब पंडित जी श्लोक पढ़े तो एक बार पंडित जी सुनाए तो एक बार खर्राटे की आवाज आए। तो जब इस प्रकार की स्थिति हो गई तो पंडित जी ने उनको उठाया और कहने लगे कि उठो उठो यजमान, उठो, भागवत सुनो, तुम तो यहाँ पे सो गए हो। तो उनको जब हटाने लगे तो उस व्यक्ति को गुस्सा आया, प्रधान को। तो उसने पंडित जी को एक तमाचा खींच के मारा। तो जब इस प्रकार से मारा तो फिर पंडित जी को भी क्रोध आया और पंडित जी ने भी उस पर एक तमाचा उसको खींच के मारा। तो अब सारे लोग कहने लगे कि हाँ, अब भागवत शुरू हो गई है, अब भागवत का रस प्रधान जी के ऊपर चढ़ गया है और प्रधान जी को समझ नहीं आ रहा है कि प्रधान जी क्या कर रहे हैं। अब पंडित जी प्रधान को मारे और प्रधान
पंडित जी को मारे। इस प्रकार से गुत्थम गुत्था होकर कुश्ती करने लगे, लड़ाई करने लगे। तो जो प्रधान था वह तो मोटा था, और जो पंडित जी थे वो अभी युवा थे, तो वह उनके ऊपर चढ़ गए। जब चढ़कर एक खेत से दूसरे खेत पर चढ़ने लगे, कभी पंडित जी ऊपर तो कभी प्रधान ऊपर। इस तरह से बहुत देर तक जब इस प्रकार की चर्चा, इस प्रकार का एक युद्ध सा होने लगा और एक कुश्ती टाइप होने लगी, तो सब गांव के लोग बोले कि भाई प्रधान को तो भागवत का बहुत रस चढ़ गया है। तो इस प्रकार से जब अंत में जो पंडित जी युवा थे तो वह उनके ऊपर चढ़कर बैठ गए और उन्हें खूब पीटने लगे, जोर जोर से पीटने लगे। तो इस पर जो प्रधान थी उसकी पत्नी आई और कहने लगी, प्रभु यह तो इस प्रकार से तो यह मरने लगेंगे, मर जाएंगे, इनको छोड़ दो, आपको जो कुछ चाहिए वो सब कुछ हमको देंगे। इस प्रकार बहन भी आने लगी, कहने लगी कि जो प्रधान की बहन थी वह भी कहने लगी कि अब जो है इस भागवत की कथा को विराम दो, और इस प्रकार तो इससे ज्यादा भागवत और नहीं हमको देखनी है। तो इस प्रकार पंडित जी भी सोचे कि यार यह तो मूर्खों के गांव में आ गए हैं और यह तो लड़ाई को भागवत समझ रहे हैं, और मैं कहाँ इनके चक्करों में फंस गया। परंतु मुझे तो कुछ धन की आवश्यकता है। तो मौके को देखते हुए तो पंडित जी कहने लगे, तो यजमान भागवत की कथा तो आपके यहाँ हो गई है, अब भागवत की दक्षिणा लेके आओ। तो इस प्रकार से कितनी दक्षिणा हुई महाराज? तो 500 रुपये दक्षिणा दे दो। तो 500 रुपये की जगह उन्होंने सोचा कि जल्दी से जल्दी पंडित जी को दक्षिणा देकर भागवत रुकवाएं, नहीं तो हमारे भैया, हमारे पति, हमारे पिताजी सब ऐसे इस प्रकार से सोचने लगे कि यह सब तो इनमें भागवत का रस उतरेगा नहीं। तो तुरंत ही 500 की जगह 1000 रुपये पंडित जी को लाके दिए और बोले, पंडित जी यह आपके भागवत की दक्षिणा है। और गांव वाले भी सभी विचार करने लगे कि भाई ये तो प्रधान थे, पैसे वाले आदमी थे, तो इन्होंने भागवत करा ली, अन्यथा हम तो कहाँ भागवत करा पाते, और भागवत का रस अच्छा हुआ हम पर नहीं चढ़ा, नहीं तो हम भी पता नहीं क्या क्या करने लग जाते। तो इस प्रकार सब अपने घरों को जाने लगते हैं। तो आपकी कहानी की जो शिक्षा है वो यही है कि हमें कभी भी किसी भी कार्य को करने से पहले उसकी पात्रता का ध्यान रखना चाहिए कि पात्र किस योग्य है, कौन सा व्यक्ति कौन से कार्य की करने की उसकी पात्रता है, उसकी क्षमता है, उसी को देखकर ही कार्य को करना चाहिए। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताएं और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें। नमस्कार, धन्यवाद।